प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबको फिर से उर्दू के क्लास में वेलकम है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी किताब की जो है हमद खुदाए अज़ोज़ल, जिसके मुसन्निफ़ है यानी राइटर है शबनम कमाली। सबसे पहले शबनम कमाली की ज़िंदगी के बारे में जानते हैं, उसके बाद उनकी लिखे हुए हमद खुदाए अज़ोज़ल के बारे में उसके यानी क्या करते हैं उसको मैं मानी बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ जानते हैं मुसन्निफ़ यानी राइटर शबनम कमाली है हमद खुदाए अज़ोज़ल के, यानी शबनम कमाली उनके बारे में कुछ जानते हैं। शबनम कमाली का ताल्लुक़ रियासत बिहार से है। शबनम कमाली कहाँ के रहने वाले थे, यानी बिहार से रहने वाले थे। उनका असली नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। शबनम कमाली का असली नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। उनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरेरा ज़िला कहाँ हुआ था। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरेरा ज़िला, पोखरेरा यानी पोखरेरा गांव में, ज़िला सीतामढ़ी में हुई। कहाँ हुआ? पोखरेरा गांव है, क्या है? पोखरेरा मान लीजिए गांव है, ज़िला क्या है? सीतामढ़ी में हुई। उनकी नातिया शायरी यानी बहुत सारे वह जो है वह शेर व शायरी करते थे, यानी वह नबी के यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवाने थे। वह नातिया कलाम करते थे। तो उनकी जो नातिया शायरी सबसे ज़्यादा लिखे हैं, तो उनकी नातिया शायरी में अनवाने अकीदत क्या है, अनवारे अकीदत, फिरदौस अकीदत और सहबाए अकीदत मशहूर है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि शबनम कमाली के नातिया शायरी में सबसे मशहूर नातिया शायरी कौन कौन है? तो अनवारे अकीदत, फिरदौस अकीदत और सहबाए अकीदत जो है मशहूर है। अब चलते हैं उनके द्वारा जो लिखे हुए हमद है, जो हमद खुदाए अज़ोज़ल, उसके हम ट्रांसलेट करते हैं, आपको समझाते हैं, देखते हैं यानी मतलब बताते हैं। हमद खुदाए अज़ोज़ल यानी खालिके दो जहां है, ऐज़दे जल्लो जलाल है। खालिके दो जहां है तो ऐज़दे जल्लो जलाल है, यानी दोनों जहां के बनाने वाला है, ज़मीन और आसमान कह सकते हैं, दुनिया और आखिरत को बनाने वाला है। और तू बहुत ही मर्तबा वाला है, बहुत ही इज्जत वाला है। इक्ता है तेरी जात पाक, आली व बेमिसाल है, यानी तू अकेला है, तनहा है, ना तेरा कोई जात नहीं है, कोई जात नहीं है, या ना कोई तेरा माँ है, ना कोई तेरा बाप है, ना कोई, यानी कहने का मतलब कोई तरह की रिश्ता नहीं है। तू अकेला है, हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा से है और हमेशा रहेगा। समझ, ये बात है। तेरे ही बाबे फैज़ से मिलता है दो जहां को रिज़्क़, यानी तेरे ही फजल करम से दोनों जहां को रिज़्क़ मिलता है। सबके हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है, यानी सभी का, यानी कब तक वह ज़िंदा रहने वाला है और उसकी मौत कब आने वाली है, वह सारी चीज़ों का ख्याल, यानी हयात, ज़िंदगी और मौत का मौला तुझे ख्याल है। कुदरती ख़ास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, कुदरती ख़ास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, यानी जहाँ में जितनी भी तेरी बनाई हुई चीज़ है उस सारी चीज़ों में तू ही नज़र आता है। अक्स मतलब तस्वीर होता है, फ़ोटो होता है। तो यानी तेरे जो भी बनाई हुई चीज़ है मौला तू ही उसमें नज़र आता है। कौन व मकाम जलवागाह तेरा ही एक जमाल है, यानी पूरी जहां में तेरा ही जलवा है। कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म ज़िंदगी, कायम है तेरे हुक्म से आज, क्या है? कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म ज़िंदगी, यानी दुनिया में जहां में जो भी इंतज़ाम है तेरे ही हुक्म से है। यानी आप जानते हैं कि हमारे खाने पिए जितनी भी चीज़ें हैं, हवा है, पानी है, वो सारे इंतज़ाम किसके हुक्म से है? यानी खुदा के हुक्म से है। वही शबनम कमाली लिखते हैं कि कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म ज़िंदगी, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये ज़िंदगी मुहाल है, तेरे बिना ये ज़िंदगी बड़ा बेकार है, बेचैन है। साहिबे अक्ल व फ़हम को नाज है तेरे जात पर, साहिबे अक्ल व फ़हम को, ये जितने भी रिसर्चर हैं, यानी जितने भी साइंसदान है, तेरी कुदरत पर बहुत नाज है, तेरे कुदरत पर बहुत नाज करते हैं। नाम से तेरे दो जहां वाकिफ़ हाल व काल है, दोनों जहां तेरे ही नाम से चलते हैं,
तेरे ही नाम से वह सारे लोगों के पेट भरते हैं। लाख बरस अगर कोई हम्द व सना तेरी करे, लाख वर्ष यानी ये खुदा तुम किसी के ज़िंदगी को लाख वर्ष की उम्र दे दे, वह लाखों वर्ष तुम्हारी बड़ाई करते रहे, लेकिन यहाँ पर लिखते हैं आगे, बड़ाई करते रहे, हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं मुहाल है। यानी लाख वर्ष तक कोई अगर तेरी बड़ाई करते रहे कभी हक अदा नहीं कर सकता तेरा। इतनी सारे इंतज़ाम, इतनी सारे जो चीज़ें हमें दिया है वह कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। जुल्मते दहर में हमें नूरे सहर की है तलाश, जुल्मते दहर में हमें नूरे सहर की है तलाश, यानी अंधेरी ज़िंदगी में हमें रोशनी की तलाश है। लुत्फ़ व करम की एक नज़र मौला ये अर्ज़ हाल है, यानी हम पर भी एक नज़र हो जाए कि हमारी ज़िंदगी भी एक रोशनी में गुजरने लगे, यानी हमारे ज़िंदगी में उजाला हो जाए। मकसद नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब, यानी जो नेक मकसद है वह उस मकसद में हमें क्या कर दो, कामयाब कर दो। यानी शबनम कमाली कहते हैं तेरे हुजूर ख़ास में अपना यही सवाल है, यानी हमारी ज़िंदगी में जो नेक मकसदें हैं वह नेक मकसदे को तो कामयाब कर दे। तेरे हुजूर में, तेरे पनाह में हमेशा यही सवाल है। अब उसके बाद कहते हैं शबनमे बेनवा को भी दे दे उरूज़े बंदगी, यानी जो शबनम अपने बारे में लिखते हैं, कहते हैं कि शबनम जो खामोश है उसको भी दे दे तो उरूज़े बंदगी, यानी सबसे बंदगी का सबसे बड़ा ओहदा दे दे। फ़िक्र व तलब की राह में आज भी पायमाल है, यानी आज भी फ़िक्र में बैठा हुआ है कि कब तू मुझे उरूज़े बंदगी देने वाला है।